इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इन ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, उम्मीद है कि आज निफ्टी पे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैं आपको साफ साफ बोल के गया था कि यदि बैंक निफ्टी ने यदि हमारा आज निफ्टी का साथ दिया तो निफ्टी में आज कॉल बैंक की तरफ हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। और मार्केट ने आज ऐसा ही किया। निफ्टी और यदि हम देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे, तो निफ्टी 1.6% और बैंक निफ्टी 2% का मोमेंटम अपर साइड में दिखाया। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। लेवल्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको ना वीकली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है। रिजेक्शन रिजेक्शन सपोर्ट लिया यहाँ पे मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, फिर से रिजेक्शन फेस किया मल्टीपल टाइम। अब यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन फेस कर चुका है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये हमारा कोविड का लो था। उसके बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। मार्केट यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो अभी हम जहां पे आके मार्केट ने क्लोजिंग किया, मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन पॉइंट पे आके क्लोजिंग दी है। तो और प्रॉपर रिजेक्शन पॉइंट पे आगे तो क्लोजिंग दी है, उसके साथ में 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारे पास यहाँ पे बैठा है। तो यदि अभी आप कॉल बाइंग की कोई भी लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं, फिर कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे हमें एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अभी यदि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, थोड़ी दिन रुकता है, उसके बाद यदि मार्केट फिर से अपर साइड में जाना शुरू करता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट चांस रहने वाला है डेली बेस कैंडल पे। इंट्राडे की बात नहीं है, डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। जो भी लोग कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस को करना प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये वीकली टाइम फ्रेम देखना जरूरी है। अभी अभी हम आ जाते हैं हमारे इंट्राडे पोजीशंस पे। इंट्राडे पोजीशंस पे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वीकली में मार्केट ने क्या किया हुआ है, डेली पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। इंट्राडे में हमें 5 मिनट और 15 मिनट से ही काम है। तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे तो कल के लिए जो हमारा कॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 23,005, 23,005। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 23,005 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। और जिसके हमारे टारगेट रहेंगे वो आप लेके चलोगे 70 से 80 पॉइंट। और यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, तो ऑल टाइम हाई पे कोई भी टारगेट फिक्स नहीं किया जा सकता और अपर साइड के कोई भी लेवल दिए नहीं जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करना और 70 से 80 पॉइंट का आप अपने टारगेट लेके चलोगे कॉल बैंक की तरफ। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पुट बैंक की तरफ कि पुट बैंक के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। देखो, पुट बैंक की बात करेंगे तो पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 22,890, 22,890। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद इस जोन में ओपन होने के बाद 22,890 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,810, 22,810। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,745, 22,745। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,690, 22,690। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 22,890, 22,890 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो, फिन निफ्टी के जो हमारे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं कॉल बाइंग की तरफ, वो निकल के आ रहा है 21,800, 21,800। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 21,800 के लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,880, 21,880। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,950, 21,950। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 22,020, 22,020। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 21,800 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुट बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है 21,655, 21,655। जैसे ही मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 21,655 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,595, 21,595। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,525, 21,525। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,455, 21,455। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड
ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। देखो यदि हम यहाँ पे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। जो हमारा लास्ट प्रीवियस हाई था उस प्रीवियस हाई का मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन वहीं पर हम हमारे निफ्टी और फिन निफ्टी के इंडेक्स की बात करेंगे तो फिन निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स हमारे प्रीवियस हाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे ये एक और डाउट वाली चीज हमारे माइंड में आती है इस चार्ट को देखने के बाद कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, जबकि निफ्टी इकलौती निफ्टी ने ही ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के रिजेक्शन पे भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं हमारे, इसको हटाओ, एक सेकेंड, 5 मिनट 15 मिनट में आते हैं। फिर क्या हो रहा है, सारे लेवल्स गायब हो गए यहाँ से। ओके आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। ठीक, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारा कॉल बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48,930, 48,930। जैसे ही मार्केट 48,930 के लेवल का फ्लैट ओपन हो गया या फिर इस जोन में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद या फिर किसी भी कंडीशन में 48,930 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,090, 49,090। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,275, 49,275। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 49,430, 49,430। और चौथा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 49,640, 49,640। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं हमारे पुट बैंक के ट्रेड की। तो पुट बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो है हमारा 48,690, 48,690। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 48,690, 48,690 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,580, 48,580। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,420, 48,420। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 48,280, 48,280। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।